हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का अगला रूल देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि जब भी किसी वाक्य में नन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में होता है या फिर नन के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में होता है किसी वाक्य में या सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? वाक्य में सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ठीक है, चाहे नन अगर एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा तो कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। और अगर नन के साथ यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग होता है किसी वाक्य या सेंटेंस में, तो उस कंडीशन में भी कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा उस वाक्य में। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन उसे बोला जाता है दोस्तों जिन शब्दों का बहुवचन नहीं होता, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते नंबर्स के फॉर्म में, जैसे 1 2 3 फॉर्म, 1 2 3 4 इस फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हें कहा जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जिनका बहुवचन नहीं होता और जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते नंबर्स के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला आप इतना नोट करेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये नियम बताऊंगा। तो नोट करिए इतना। सो फ्रेंड्स, इस रूल को अब हम लोग नियम से समझते हैं। देखिए क्या बोला एग्जांपल के थ्रू कि नन हैज डन इट, किसी ने भी या कोई ने भी ये काम नहीं किया है, किसी ने भी ये नहीं किया है, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। तो यहाँ पर देखो नन इस वाक्य में एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ है, इसीलिए इस वाक्य में हमने क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब हैज यूज किया। अगर प्लूरल वर्ब होता तो हम क्या यूज करते? हैव यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पर नन इस वाक्य में एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज हुआ, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हैज यूज किया। ठीक है, जो कि एक सही सेंटेंस है। तो नन हैज डन इट, किसी ने भी ये नहीं किया, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। ठीक उसी प्रकार नन ऑफ वाटर वॉज देयर, नन ऑफ वाटर वॉज देयर, वहां पर कोई भी पानी उपलब्ध नहीं था, यहाँ पर या फिर वहां कोई पानी नहीं था, ये होता है इसका हिंदी मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नन ऑफ यूज हो रहा है एज अ सब्जेक्ट के तौर में, साथ ही में यहाँ पर वाटर यूज हो रहा है। वाटर क्या आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर। तो नन ऑफ के साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा तो वाक्य में कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब वाज यूज हुआ है। ठीक है, अगर प्लूरल होता तो वर यूज हो जाता। तो क्या ये सही होता? नहीं, ये गलत होता। तो नन ऑफ वाटर वाज देयर, नन ऑफ वाटर क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और वाज क्या है आपका? सिंगुलर वर्ब। तो जब भी नन ऑफ के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा तो उसके साथ हमेशा कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया? वाज यूज किया। तो ये कैसा सेंटेंस है? एक सही सेंटेंस है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, नन ऑफ वाटर वाज देयर, वहां पर कोई पानी नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अगर आपको ये नियम समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।